Hello everybody. Today we are going to start one important topic as a data interpretation. So आपको पता है इस टॉपिक का वेटेज इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम. So almost 3 to 4 sets जो कि 3 to 5 questions each sets इस टॉपिक पे आते हैं, सबको पता है. So what is data interpretation? So data interpretation क्या है? So data interpretation कुछ इंफॉर्मेशन हमें डिफरेंट ग्राफ और टेबल के थ्रू दी जाती है. उसके पीछे मोटिव क्या है और आपको ये टॉपिक क्यों दिया गया है कि ऐसी इंफॉर्मेशन कुछ दिया होता है सो दैट वी कैन इजीली रिट्राइव दैट डेटा इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. सो इसका क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं. सो DI जो हमें मिलता है वो दो फॉर्मेट में मिलता है, एक तो टेबल और दूसरा है ग्राफ. सो टेबल में आपको क्या दिया जाएगा, कुछ इंफॉर्मेशन सिंपल टेबुलर फॉर्मेट में दी जाएगी एंड ग्राफ में क्या दिया जाएगा, डायग्रामेटिकली वही इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट किया जाएगा. तो ग्राफ में कौन सा है, बार ग्राफ रहता है, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट्स एंड कंबाइंड ग्राफ. सो एक एक देख लेते हैं हम लोग. बार ग्राफ जैसे कि आपको पता है कि इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट ऑन सर्टेन ग्राफ्स. सो इसमें भी आगे तीन टाइप्स है, एक है सिंपल ग्राफ, सब डिवाइडेड ग्राफ एंड मल्टीपल ग्राफ. सिंगल ग्राफ में क्या होता है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है ऐसा आपको दिया जाएगा कि सपोज प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ कंपनी इन डिफरेंट ईयर, ये दिया जाएगा आपको क्या कि ग्राफ वाइज प्रेजेंट किया जाएगा एंड एक एक ग्राफ पर्टिकुलर ईयर प्रेजेंट करेगा. सब डिवाइडेड बार ग्राफ में क्या होता है, वही जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक ही पर्टिकुलर ईयर में, सपोज यही हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंपनी इन डिफरेंट ईयर, ये आपको सिंगल या सिंपल बार ग्राफ में दिया जाएगा. वही सब डिवाइडेड में ग्राफ में क्या दिया जाएगा, इसमें भी सब सेक्शन किए जाएंगे और उसको कुछ ये किया जाएगा, कुछ हेलो रखा जाएगा, कुछ और डिफरेंट नोटेशन में यूज किया जाएगा. मल्टीपल बार ग्राफ में क्या होता है, वही बार ग्राफ जो है वो आपको क्या दिया जाएगा कि सपोज प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंपनी ए, कंपनी बी एंड कंपनी सी इन सेम ईयर, सेम इंफॉर्मेशन दूसरे के लिए और तीसरे ईयर के लिए, सो दैट वी कैन एबल टू कंपेयर द डेटा फॉर द थ्री कंपनीज ओवर द डिफरेंट ईयर्स. सो ये हो गया बार ग्राफ की तरफ. सो आगे हमारे पास क्या है, तो आगे हमारे पास है लाइन ग्राफ. तो लेट्स डिस्कस अबाउट लाइन ग्राफ. सो लाइन ग्राफ में क्या दिया जाता है, सपोज यही इंफॉर्मेशन सपोज ऐसे दी जाएगी, प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ कंपनी ए ऑन डिफरेंट ईयर, और इसमें दिया जाएगा, एक में दिया जाएगा अमाउंट दिया जाएगा, सपोज ये है 20, इसमें परसेंट दिया जाएगा 20%, सपोज दे दिया जाएगा कि 30%, एंड इधर दिया जाएगा कि क्या ईयर, सपोज ये है 2020, इधर दिया जाएगा 2022, ये दिया जाएगा कि 2023 समथिंग जो भी है. एंड इसमें भी और डिफरेंट बार ग्राफ देना है कि ये हो गया कंपनी ए के लिए, सिमिलरली कंपनी बी के लिए भी दिया जाएगा लाइकवाइज ऐसे. सो लाइन ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिफरेंट डेटा है वो लाइन के फॉर्मेट में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें पे क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे कुछ इंफॉर्मेशन ईयर वगैरह दिया जाएगा, वाई एक्सिस में कुछ परसेंटेज दिया जाएगा. सो दैट इज ऑल अबाउट लाइन ग्राफ. सो और क्या रहेगा, पाई चार्ट्स. सो पाई चार्ट्स में क्या होता है, पाई चार्ट्स में दिया जाता है कि एक सर्कुलर, तो इस सर्कल में, सर्कल अगेन यू नो सर्कल इज डिवाइडेड, या सर्कल का इंक्लूडेड एंगल कितना है 360 डिग्री. तो इसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन सपोज दी जाएगी क्या कि इन फॉर्मेट ऑफ अ सर्कल, सपोज एक फैमिली का एक्सपेंडिचर बताना है, तो सपोज दैट 30 डिग्री बिलोंग्स टू सपोज फूड, ये हो गया 90 डिग्री समथिंग हो गया एजुकेशन. सो ये सर्कल के डिफरेंट एंगल के थ्रू ये आपको फैमिली का एक्सपेंडिचर इसमें बताया जाएगा.
सो कभी कभी ये एंगल में भी बताया जाएगा, कभी कभी ये दिया जाएगा कि एक्चुअली परसेंटेज में, सपोज ये 30 की जगह 30% भी दे सकते हैं. सो व्हेन द डेटा इज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्मेट ऑफ परसेंटेज देन द होल इंक्लूडेड एंगल या होल इंटरनल एरिया बिकम्स 100%. एंड जब ये एंगल की तरह एस्टेब्लिश किया जाता है वो 360 होगा. सो वी डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक उसमें क्या है नहीं है. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट पाई चार्ट या पाई ग्राफ. सो और एक सेक्शन हमारा है, इसमें क्या है कि कंबाइंड ग्राफ या मल्टीपल ग्राफ्स भी इसे हम लोग बोल सकते हैं. इसमें क्या दिया जाएगा कि जो भी डेटा हम लोग इसके थ्रू एस्टेब्लिश कर रहे हैं या इधर सिंगल में डिस्कस किया जाएगा, तो एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल जैसे ही इंक्रीज होती है, तो उस टाइम क्या किया जाएगा कि ये दो या तीन ग्राफ या और एक टेबल के साथ कंबाइन करके एक डेटा बनाया जाएगा. सपोज पहला है क्या है, बार ग्राफ प्लस लाइन ग्राफ. तो इसमें क्या दिया जाएगा कि एक बार में दिया जाएगा एंड एक लाइन में दिया जाएगा. फॉर एग्जांपल प्रॉफिट अर्न ऑन द कंपनी एक बार ग्राफ में दिया जाएगा एंड वही डेटा आपको इन डिफरेंट ईयर लाइन में दिया जाएगा. दूसरा है क्या, बार ग्राफ प्लस पाई चार्ट्स, लाइन ग्राफ प्लस पाई चार्ट, जो भी है. और भी उनको डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है तो फिर वो क्या कर सकते हैं, और भी डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करना है तो हम लोग क्या करेंगे इसके साथ, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करना है तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, प्लस टेबल भी कर सकते हैं. प्लस टेबल मीन्स बार ग्राफ भी दिया जाएगा, लाइन ग्राफ भी दिया जाएगा एंड टेबल भी. मीन्स डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये हमें डिफरेंट डेटा मिलेगा. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ DI. अब बात करते हैं कि इसके लिए हमें कौन से टॉपिक की जरूरत है. ये सब करने के लिए या डेटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक में मास्टरी करने के लिए या शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या क्या हमारे पास क्या बोलते हैं एम्यूनिशन होने की जरूरत है. तो उसमें फर्स्ट एक आता है, हमें 2-3 बेसिक टॉपिक पे मास्टरी करनी पड़ेगी. एक है हमारा क्या है, परसेंटेज वाला टॉपिक. सेकंड हमारा है एवरेज भी हमें सीखना पड़ेगा. एंड थर्ड जो है रेशो. सो when we are well versed with these 3 topics then you can easily crack or easily able to do any DI based on these 3 topics. And along with that we needed some calculation skill. So with all these 4 ammunition, परसेंटेज टॉपिक जिसके कि बेसिक कोर कंसेप्ट आपको लर्न करना जरूरी है. सेकेंड है एवरेज एंड थर्ड है रेशो मीन्स अगेन रेशो एंड प्रोपोर्शन. एंड फोर्थ है सम कैलकुलेशंस जो कि आपको ऑप्शन इलिमिनेट करने के लिए हेल्प करे. विद दिस 4 टॉपिक वी कैन एबल टू क्रैक एनी बार ग्राफ एंड विथ सर्टन amount of practice you can do it in a shortest possible time. Okay, so in ongoing series of data interpretation today we will discuss about the pie charts or pie graph. So in pie graph the data is represented in circular format and that content may be in the form of certain degree, angle, or it may call it as a percentage, something 20%, 30%, 90%, whatever may be. So when the data is presented in the format of degree, the total becomes 360, and when the data is represented in the format of percentage, the total become 100%. Okay, so what that 90 degree becomes then in format of percentage? So as we know the relation, 360 degree is nothing but 100%. So what about 90% या 90 डिग्री? सो ये हमें पता नहीं. सो जैसे हम लोग स्कूल में यूनिटरी मेथड करते थे, उधर क्या था कि 4 पेन की कीमत इतनी है तो 1 पेन की कीमत कितनी. सिमिलर उसी तरह हम लोग कर सकते हैं ना. तो क्या करेंगे हम लोग, 360 डिग्री इज नथिंग बट 100%. देन व्हाट अबाउट 90%?
सो वी कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आ जाएगा 360 डिग्री इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू व्हाट 100% इंटू 90 डिग्री। सो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या होगा 100% इंटू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। सो डिग्री डिग्री का कुछ रोल ही नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया, इट इज 1 एंड इट इज 4, ये 4 आ गया 25, सो इट बिकम्स 25%। मीन्स रफली वी कैन से 90 डिग्री इज नथिंग बट 25%। सिमिलरली कुछ डेटा हमें दिया होगा सपोज परसेंटेज के फॉर्मेट में, सपोज दिया मुझे पता करना है कि समथिंग 15 डिग्री सॉरी 15% ये कितना डिग्री होता है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा 15 डिग्री इक्वल टू मुझे पता नहीं, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर दैट 100% इज नथिंग बट व्हाट 360 डिग्री। सिमिलर क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 100% इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 15% इंटू 360 डिग्री। अब ये पता है कि परसेंटेज चला जाएगा और क्या होगा, तो फिर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल होगा 15 इंटू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 100। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद 0 0 चला जाएगा, 3 एंड ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 18। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 54 डिग्री, 54 डिग्री। मीन्स पता चला हमें कि 15% इज नथिंग बट व्हाट कितना मिला हमें 54 डिग्री। मीन्स डेटा हमें कौन से भी फॉर्मेट में दिया गया हो वी कैन इजीली convert either in the format of percentage and either in the format of degree depending upon the requirement of the question. So without further delay we can discuss the start with the question. Okay, so the first question reads as study the charts and give the answer of the following question. तो क्या दिया है इस ग्राफ में, सेलिंग प्राइस ऑफ द कार इन यूके अकॉर्डिंग टू द कलर। सो इस पाई चार्ट में हमें कौन सी इंफॉर्मेशन दिया है, पाई चार्ट्स में दिया है कि कार सेलिंग इन यूके एंड डिफरेंट कलर वाइज उन्होंने परसेंटेज प्रोवाइड किया। सो इसमें हम लोग श्योर है क्या कि जो भी डेटा दिया है वो क्या दिया है परसेंटेज के फॉर्मेट में दिया है। सो इन केस if needed we can convert that data into degree depending upon the question. So इसमें क्या दिया है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, तो टोटल तो 100% ही है, तो different colors like blue, green, yellow, red and different percentage are given. So straight away we can start with the question. So क्या दिया है 50% of all the car considered of which colors of the car. So इस केस में हमें क्या करना है, कौन सा 3 या 4 जो भी कॉम्बिनेशन दिए ऑप्शन में से, सो ये कौन सा कॉम्बिनेशन 50% बना रहा है वो देखना है, बराबर। सो ट्राई करके देख लेते हैं, इसमें भी आप प्रो एंड ये कर सकते हैं। तो कितने दिए कलर्स 1 2 3 4, तो कौन से 4 कॉम्बिनेशन 100% बना लेते हैं ये हमें देखना है। सो कौन सा भी 4 कॉम्बिनेशन, इधर कितने कॉम्बिनेशन है, इसमें 4 ही कॉम्बिनेशन है। सो इसमें एक सिंपल थिंग है, क्या सिंपल थिंग है, कौन सा भी व्हाइट इसमें कलर होना ही पड़ेगा। हाँ, अदरवाइज आप लोग सीधा आप ये इसके लिए क्या करोगे, ब्लैक का परसेंटेज ले लेंगे। क्या है ब्लैक इधर इस केस में 5 प्लस गोल्डन कितना है, गोल्डन 6 प्लस ब्लू कितना है 13 प्लस रेड, हाउ मच रेड 19। सो क्या होगा ये 5 प्लस 7 11 एंड 13 24 एंड 19। सो 24 एंड 19 कितना होगा ये होगा 43%, जस्ट इतना ही बन रहा है। सो ये सब का ट्राई एंड ट्विस्ट करके आप देखेंगे तो देख लेते हैं ना क्या है। सो ब्लू का कितना है, अगेन ब्लू किधर गया, हाँ 13। ब्लैक कितना है, ब्लैक 5, रेड 19 एंड सिल्वर 10। तो कितना हो गया ये 13 बाय 18 एंड 19 कितना हो गया ये 37, 18 एंड 19 कितना होता है 37 एंड 10 47% होता है। सो ये देखना हमें 50% करना है ना। सो व्हाइट प्लस गोल्डन, व्हाइट कितना है
26 प्लस गोल्डन, 6 प्लस ब्लू, 13 plus black. Black is how much? 5. So how much it becomes? 31 and 13. 31 and 13 कितना होता है? 44 and 5. 49 होता है शायद. Let's check once again. And last one, what? White plus blue plus green. White कितना है? Again 26 plus blue 13, ये हो गया 39. Green कितना हो गया? 9. कितना हो गया? 48 हो गया. एंड ब्लैक कितना है? ब्लैक कितना हो गया? ब्लैक 5%. तो ये कितना होता है? 39 एंड 48 एंड ये भी ऊपर से जा रहा है. सो किधर 50% हो रहा है? लेट्स चेक इट वंस अगेन. वाइट 26, गोल्डन 6 और ये 13 एंड 45. ओके, पार्डन में ये 50% हो रहा है. सो माय करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड. व्हाइट प्लस गोल्डन प्लस ब्लू प्लस ब्लैक गिव्स मी 50%. तो इसमें इतना सोचने की जरूरत है नहीं, जस्ट अब स्ट्रेट अवे एडिशन कर सकते हैं. बट इसमें मैं थोड़ा श्योर था कि स्ट्रेट अवे में ये दो ऑप्शन में एलिमिनेट कर सकता था. कैसे? बिकॉज मुझे मैक्सिमम चंक किधर से आ रहा है? मैक्सिमम मेरा चंक आ रहा है व्हाइट से. तो मैं पहले ट्राई करता था व्हाइट कलर के लिए. सो जस्ट ये थोड़ा लॉजिक लगा कि आप दो ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे. सो इन दैट केस इट बिकम्स ऑप्शन सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो कार ऑफ विच कलर्स आर 20% लेस पॉपुलर देन व्हाइट. तो इसमें सिंपल थिंग है. व्हाइट का कितना परसेंटेज है? पहले 26% है. सो ये पूछ रहा है कि 26% से 20% लेस मीन्स कितना? 6% जो है वो कौन से कार के कलर की कार सेल हो गई है. तो 6% कौन सा है फिर? ब्लैक. ऑप्शन से चेक करते हैं 5%. गोल्डन या इधर ही चेक कर देना 6% कौन सा है. तो 6% एक ही है, गोल्डन कलर. सो जो भी ऑप्शन में दैट वुड बी योर आंसर. सो माय आंसर इज व्हाट? गोल्डन कलर. क्वाइट सिंपल. थर्ड क्वेश्चन है कार ऑफ विच कलर आर 30% लेस पॉपुलर देन व्हाइट कलर. सो 30% लेस पॉपुलर. अगेन व्हाइट का कितना है परसेंटेज? 26%. ओके, सो उससे कितना परसेंट कम है? 13% लेस पॉपुलर. मीन्स द कार विच इज 13% सेल करती है वो कौन से कलर की है? सो 13% इज माई आंसर. सो इसमें 13% कौन सा है? इसमें एक ही ऑप्शन है, ब्लू. सो माई आंसर इज द ओनली ब्लू. ओके, सो ऑप्शन ए इज द right one. Next question is this: the circle graph given here gives the spending of a country on a various sport during a particular year. So इधर हमें जो भी डेटा दिया है ये आपको पता है क्या है? वो डिग्री के फॉर्मेट में दिया है. और टोटल डिग्री इज नथिंग बट व्हाट? 360 डिग्री. एंड 360 डिग्री इज नथिंग बट व्हाट? 100%. ओके, सो हम लोग जिधर भी जरूरत पड़ी उधर यूज करेंगे. सो क्या है पहला क्वेश्चन? व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज स्पेंट ऑन टेनिस. तो टेनिस के ऊपर कितना स्पेंड किया है इधर? 45 डिग्री. तो टोटल में से कितना? टोटल 360 है, उसमें से 345 स्पेंड किया है. तो आउट ऑफ 100 कितना होगा? सो इट इज 5 एंड इट इज 9 5 are 45, 9 4 तो ये 40 एंड ये आ गया 8. एंड हमें पता है क्या? 100/8 is nothing but 12.5%. So इसका आंसर हमें मिल गया स्ट्रेट अवे 12.5%. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच मोर परसेंट इज स्पेंट ऑन हॉकी देन दैट ऑफ गोल्फ. सो इधर हम लोग पहले भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ठीक है, देख लेते हैं. तो एक्चुअली हमें क्या निकालना है? हॉकी एंड गोल्फ का डिफरेंस. लेकिन किसके साथ कंपेयर करना है? गोल्फ के साथ इनटू 100%. इतना ही करना है. सो जब भी बात मोर और लेस की आती है तो हमें डेफिनेटली डिफरेंस लेना पड़ता है. तो हॉकी में कितना स्पेंड किया है? 63 डिग्री. गोल्फ के ऊपर कितना है? ये 36 डिग्री. एंड नीचे भी है 36 एंड इंटू 100%. सो ये डिफरेंस आ गया कितना? 36 माइनस ये 27 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 100%. It is 3, it is 4, ये what? 25. So answer is what? 75%. So correct answer is 75%. Okay, next question.
based on this same data it is 36%. Okay, so next question is, if the total amount spent on the sports during the year is 180 and 6 times 0, then the amount spent on the basketball exceeds on tennis by. Okay, so बास्केटबॉल एंड टेनिस का डिफरेंस कितना है, पहले तो देख लेते हैं डिफरेंस कितना है इन टर्म्स ऑफ डिग्री. सो बास्केटबॉल पे है 50 डिग्री एंड टेनिस पे है कितना 45 डिग्री, मीन्स 5 डिग्री का ही खाली फर्क है. ओके, तो सिंपल थिंग है 5 डिग्री. सो टोटल ये दिस अमाउंट करस्पॉन्ड्स टू व्हाट 360 डिग्री, राइट. This amount corresponds to that much. So 1 degree corresponds to how much? Let's see. So देख लेते हैं. 360 degree is equal to 1 at a 6 times 0. Okay, एक 0 इधर चला गया. Okay, so ये 1 और ये 5 आ गया. So 1 डिग्री की वैल्यू आ गई 1 3 और कितने 0, 2 और 2 4 0. So 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई, 50,000. सो 5 डिग्री कितना हो जाएगा, जस्ट 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा. सो टोटल आंसर इज व्हाट 2,50,000. ओके, सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंट इज लेस स्पेंट ऑन फुटबॉल देन दैट ऑन क्रिकेट. फुटबॉल एंड क्रिकेट, तो हमें इधर क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच परसेंट इज मोर स्पेंट ऑन फुटबॉल. फुटबॉल पे कितना स्पेंड किया है 54 एंड क्रिकेट पे कितना किया है 81, मोर और लेस देखना है. देन किसके कंपैरिजन में, क्रिकेट के कंपैरिजन में. सो डिवाइडेड हमें क्या करना है 81 एंड इनटू 100%. सो अगेन आपको पता है 9 के ही मल्टीपल है, तो डिफरेंस ऊपर का कितना आता है ये 36 डिवाइडेड बाय 81 इनटू 100%. ओके, तो ये पता है हमें 4 और ये आ गया कितना 9. सो 1 बाय सॉरी ये डिफरेंस आता है 27. सो ये 1 और इट इज 3. सो 1 बाय 3 इज नथिंग बट व्हाट 33 कंप्लीट 1/3%. सो इसका आंसर आ गया हमारा ये वाला. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर वाज 2 करोड़, देन अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिकेट एंड हॉकी टुगेदर. सो क्रिकेट पे कितना स्पेंड किया है एंड हॉकी पे कितना स्पेंड किया है. सो क्रिकेट पे है 81 डिग्री, हॉकी पे है 63 डिग्री. टोटल कितना एडिशन आ गया, इट इज 4 एंड 8 एंड 6 आर 14. 144 कितने में से 360 डिग्री में से, 144 360 में से. और इसका टोटल कितना है, टोटल हमें 2 CR के साथ कंपेयर करना है. सो ये कितना होगा 144, इधर आ गया 12 12 और ये आ गया व्हाट 30, 12 एंड 30, तो ये आ गया 2 और ये आ गया 5. ओके, सो 5 इधर मल्टीप्लाई किया 4 एंड ये आ गया टोटल 4 2 8. सो ये आ गया हमारा समथिंग अराउंड 80 लाख इसके ऊपर स्पेंड. वैसे ऊपर से भी हम लोग देख के पता कर सकते हैं. कैसे देखो, इधर टोटल स्पेंड हुआ है 144 डिग्री और टोटल 2 करोड़ है. ये 180 डिग्री होता, 180 डिग्री होता तो 1 करोड़ होता, तो 1 करोड़ से थोड़ा कम, तो 1 करोड़ से थोड़ा कम हमारा कौन सा आंसर है, दैट्स इट. सो करेक्ट आंसर इज अ B. Okay, our next question is on the pie chart. The following pie chart shows what the sources of fund to be collected by the National Highway Authority of India for its phase 2 project. Study the pie chart and answer when. So इसमें क्या दिया है, sources arranged by NHI for funding. इसमें दिया है डिफरेंट सोर्सेस कौन से, एक मार्केटिंग बोरोइंग दिया है, एक्सटर्नल असिस्टेंस दिया है, स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV दिया है, टोल के थ्रू कितना है और एन्युटी के थ्रू कितना है.
एंड टोटल फंड इनका कितना स्पेंड हुआ है, ये 57,600 हुआ है। तो इन्होंने क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन, नियर अबाउट 20% ऑफ द फंड्स आर टू बी अरेंज्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब टोटल फंड कितना है, ये 57,600, तो 20% ऑफ 57,600 ये कौन से सोर्सेस से कलेक्ट होने वाला है। अब इसमें कैलकुलेशन में हम लोग नहीं जाएंगे, तो बिकॉज हमें क्या, ओके ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितना हो जाएगा, 57600 इधर कट हो गया, सो 20 इंटू 576। सो मोटा मोटा कैलकुलेशन ये ऑलमोस्ट 11,000 के आसपास थोड़ा जा रहा है। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन है उस विसिनिटी में लाए होने वाला, एक है कौन सा, एक्सटर्नल असिस्टेंस। सो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज व्हाट, एक्सटर्नल असिस्टेंस। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ NHAI could receive a total of 9695 crore as an external assistance, by what percent approximately पूछा है, should it increase the market borrowing to arrange for the shortage। अब इसमें देखना है कि एक्सटर्नल असिस्टेंट के थ्रू ये कितना कम पहले कमाता था, इट इज 11,486 एंड अभी कितना लेके आ रहा है, 9695, मीन्स ये 11,486 माइनस 9695, ये जो डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस आता है वो हमें कलेक्ट किधर से करना है, अरेंज करना है मार्केट बोरोइंग से। सो ये डिफरेंस कितना आएगा अप्रोक्स, ये मान लेते हैं कि 11,500 है और ये समथिंग 9,600 है। सो ऑलमोस्ट मोटा मोटा मान लेते हैं कि समथिंग 1800 तक जा रहे हैं, कम ज्यादा, बिकॉज उतना इतनी विसिनिटी में ऑप्शन लाए होने वाली नहीं है। सो हमें क्या करना है, ये 1800 करोड़ जो है वो किधर से अरेंज करने हैं, मार्केट बोरोइंग से। सो मार्केट बोरोइंग का ये 1800 रुपए कितना परसेंट होता है, तो हमें यही निकालना है, जस्ट 1800 डिवाइडेड बाई ये 29952 इंटू 100%। अब इसमें भी मोटा मोटा क्या मान लेते कि ये इसके जगह हम लोग मान लेते कि 30,000 हो जाता, बराबर ना, तो ये आंसर कितना आ जाता, 6 आ जाता, बिकॉज इतना माइन्यूट कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं। सो ये 30,000 हो जाता, तो 30,000 का 1% होता है कितना, 30,000 का 1% होता है 300, तो 1800 कितना हो जाएगा, 6%। सो आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज व्हाट, 6%। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द टोल इज टू बी कलेक्टेड थ्रू एन आउटसोर्स एजेंसी, तो टोल के थ्रू कितना पैसा कमा रही है, 4910। If the toll is to be collected through an outsourced agency by allowing maximum commission of 10%, means ये 4,910 के ऊपर 10% और कमीशन, 10% किसके ऊपर कमीशन देना, इसके ऊपर ही देना है, बराबर। तो इसके ऊपर 10% कमीशन दिया जाएगा, तो फिर वो पूछ रहा है कि क्या, कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4,910 के ऊपर 10% कमीशन दिया जाएगा, तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी होगी। सो ये तो इतना हुआ, ये 4,910 और कितना होगा, 491 रुपीज, बराबर। सो ये 400 एंड ये 91, तो ये बन जाएगा, ये 0 and ये 4 and 5। ओके, सो द प्रोजेक्ट कॉस्ट वुड बिकम्स 5410। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, the central angle corresponding to market borrowing is, हमें वैसे भी हमें पता है कि इसमें डेटा जो अमाउंट में दिया है, तो टोटल एंगल हमारा कितना होता है, 360, एंड टोटल कितना है, ये कम बोरोइंग 57,600, मीन्स 57,600 corresponds to 360 डिग्री, then 29,952 रुपीस या करोड़ का डिग्री कितना होगा। और हमने पहले ही सेशन में इसमें देखा था
कि 360 करस्पॉन्ड्स टू दैट मच, देन ये 20। तो मोटा मोटा देखा जाए तो ये क्या पता चलता है हमें, 29,000 का डबल कर दिया तो 58,000 होता है, उससे थोड़ा कम है। तो इसका मतलब इसका आंसर, या चलो मान ही लेते, कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू व्हाट, 29,952 डिवाइडेड बाय 57,600 इंटू 360। सो इसका डबल इधर नहीं है, तो फिर मेरा आंसर, मान लेते कि इधर 58,000 हो जाता तो मेरा आंसर 180 प्लस आने वाला था। इधर 58,000 होता और ऊपर 29 या 60,000 हो जाता तो मेरा आंसर 180 डिग्री आ जाता, बट उतना है नहीं। अब डिनोमिनेटर छोटा है तो न्यूमरेटर थोड़ा बढ़ेगा, सो इसका मतलब मेरा आंसर 180 डिग्री से थोड़ा इंक्रीज होने वाला है। सो इन दैट केस माय ओनली ऑप्शन लाइज नियर टू दैट आंसर इज 187 डिग्री। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रोक्सीमेटली रेशियो, एंड अगेन वर्ड यूज किया उन्होंने अप्रोक्सीमेटली, मींस वी आर नॉट डूइंग विद द एक्चुअल कैलकुलेशन। द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द फंड्स टू बी अरेंज्ड थ्रू द टोल एंड थ्रू द मार्केट बोरोइंग। तो थ्रू द टोल कितना अरेंज हो रहा है, 4,910 टू मार्केट बोरोइंग, और मार्केट से कितना हो रहा है ये 29,950। सो मोटा मोटा मान लेते कि ऊपर 5,000 हो जाता और नीचे हो जाता 30,000, तो कितना आता, ये 1 और ये आ जाता 6। सो इस विसिनिटी में लाए होने वाला वी हैव ओनली वन चॉइसेस। सो आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज व्हाट, 1:6। यस, सो थैंक यू।